Buena tarde, culés. ¿Cómo estás? एथलेटिको मैड्रिड की विन ली, यूफोरिया हुआ, मैच जीते, पूरा कोहेसिव यूनिटी की तरह खेले, बट सच बोलूं अब डर लग रहा है बिकॉज वी आर प्लेइंग अगेंस्ट लॉर्ड एंटनीज। श्री श्री लॉर्ड एंटनी की टीम के अगेंस्ट हम खेलने वाले हैं, रियल बेटिस, मैच डे 16। बट एक न्यूज़ आ रही है कि प्रॉब्ली एंटनी विल नॉट बी अवेलेबल क्योंकि वो इंजर हो गए थे। अब देखते हैं कि आज उनके टेस्ट होंगे, एनालिसिस, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं फ्राइडे को, तो पता चल जाएगा कि लॉर्ड एंटनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मैं तो चाहता हूँ ना खेलें, बिकॉज अगर वो पिच पे हुआ ना, हमारा जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। इफ़ ही इज़ देयर, आई डोंट थिंक सो वी हैव एनी चांस। जो हमने लीड मेंटेन की ना, सब खराब हो जाएगी। बट गुड न्यूज़ है, फेरमीन एंड फ्रैंकी आर बैक इन ट्रेनिंग में वो देखा मैंने उनको अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। दे लुकिंग हैप्पी आफ्टर डैनी ऑलमोस्ट इंजरी। वी नीडेड आर मिडफील्डर्स बैक, वो हो गया है। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस गेम और देखते हैं कि क्या रियल बेटीज कैन दे कॉज अस प्रॉब्लम्स। बाय द वे गाइस, इफ यू वांट दिस टी शर्ट जो है मैंने पहनी हुई है, इंटर मिलान वाली, शॉप फुटबॉल की है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यू कैन बाय इट। मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना ESP20। एंड एज यू नो, मेसी इज़ कमिंग टू इंडिया, तो अगर आप उस इवेंट के लिए जा रहे हो, यू कैन ऑल्सो गेट दिस वन। अर्जेंटीना लिखा हुआ है, नंबर 10 मेसी। सेम नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, गो चेक दीज टू टी शर्ट्स आउट। ESP20 मेरा कूपन कोड यूज़ करना, 20% आपको ऑफ मिलेगा। ये सबसे पहले जो हमने गेम खेली अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, व्हाट अ गेम। इस सीजन एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि वी डोंट विन अगेंस्ट बिगर टीम्स, चेल्सी से आ रहे, PSG से आ रहे, रियल मैड्रिड से आ रहे, और एकदम सही नैरेटिव बिल्ड हो रहा था। सो वी नीडेड टू बीट एथलेटिको मैड्रिड, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड अपने 5 से 7 गेम में ना अनबीटन जा रही थी। दे वर प्लेइंग अमेजिंग। उन्होंने 3 गोल कंसीड नहीं किए थे इस सीजन, हमने उनको 3 गोल मारे। तो उसके बाद ना एकदम मोमेंटम आ गया, एनर्जी आ गई, वो कोहेसिव यूनिट की तरह ना एक सॉलिड हमने दिखाया कि यस, इफ आर कंप्लीट स्क्वाड इज बैक वी कैन विन। और सेम अगर आप रियल बेटीज का देखो ना, रियल बेटीज भी सीजन को ऐसा खराब नहीं खेल रही, बेकार नहीं खेल रही। उनकी थी एल ग्रैंड डर्बी, जो होती है आपकी सेविया की डर्बी, वो जीते 2-0 कॉम्प्रिहेंसिवली। उन्होंने सेविया को रहा। सेविया वही टीम है जिससे हम हारे थे 4-1। तो वो भी अपना बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, हम भी अपने फॉर्म में आ गए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है। और अवे गेम होने वाली है ला कर्तूहा, जहाँ पे हमने कोपा डेल रे फाइनल खेला था, वो वाले स्टेडियम में गेम होगी। नाउ लेट्स सी कि जो रियल बेटीज है उनके पास क्या प्लेयर्स हैं, क्या फॉर्म चल रहा है उनका। इफ़ यू लुक एट द टेबल, रियल बेटीज आर फिफ्थ इज अ डिसेंट स्पॉट। यूरोपा लीग के स्पॉट में वो हमेशा रहते हैं और यूरोपा लीग में वो खेल रहे हैं। अगर मैं उनके लास्ट 5 गेम्स के बारे में बात करूं तो काफ़ी मिक्स्ड बैगेज रहा है। वो गेम्स जीते भी हैं, वो गेम्स हारे भी हैं। 2 मैचेस वो जीते हैं, 2 उन्होंने ड्रॉ किए हैं और 1 मैच उन्होंने हारा है। तो काफ़ी मिक्स टीम रही है, हमेशा वहीं पे रहती है, बिटवीन 5th to 8th पोजीशन। यूरोपा लीग हमेशा खेल रही होती है, आपको दिख जाती है वहाँ पे। बट हमारे अगेंस्ट ना, दे हैव प्लेड रियली वेल इन द लास्ट सीजन। उन्होंने 2 मैचेस खेले, चाहे वो बेनीतो वियामारिन में था, चाहे वो मॉन्जुइक में था, दोनों मैच उन्होंने ड्रॉ करवाए हमसे। हमको उन्होंने हमेशा रोक के रखा है, हमसे उन्होंने पॉइंट्स हमेशा ट्राई किया कि भाई बार्सिलोना को पॉइंट्स नहीं देना। लास्ट सीजन उन्होंने रियल मैड्रिड को 2-1 हराया था, इसको ने पेनल्टी स्कोर करी थी। तो जायंट किलर्स तो वो हैं यार, वो गिवन द डे गिवन द नाइट दे कैन हर्ट यू। एक टाइम होता था जब मेसी खेल रहा होता था ना, तो बेटीज तो वो फेवरेट टीम होती थी, हम उनको 5-5 गोल मारते थे। आई हैव बीन इन कैंप नाउ, जहाँ पे मैंने एक 5-2 की विक्ट्री देखी हुई है मेसी की। वो आपको हैट्रिक याद होगी, जहाँ स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी उनको बेनीतो वियामारिन में। तो recent times में ना, they have caused us problems and this team is not just एंटनी का हम बात करते हैं, वी हैव आवर ओन टेक्स, एवरीबडी वुड से भाई एंटनी ने उनको एक ऑब्वियसली एक न्यू एस्पेक्ट दिया, एक न्यू डायमेंशन दिया है। बट दिस टीम इज नॉट जस्ट एंटनी। और उनके प्लेयर्स मैं आपको बताता हूँ ना, यू विल बी सरप्राइज कि यार डिसेंट टीम है यार। अगर मैं उनकी डिफेंस से शुरू करूँ तो डिफेंस उनकी काफ़ी अच्छी। दे हैव प्लेयर्स लाइक मार्क बात्रा, हमारे प्लेयर है, देन दे हैव हेक्टर बेलरीन, है उनके पास अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। मिडफील्ड तो उनकी इतनी ज़्यादा बढ़िया है ना, मिडफील्ड इज़ फैंटास्टिक। दे हैव फोर्नाल्स बढ़िया प्लेयर है, एकदम सॉलिड प्लेयर है, मैचेस उनको जितवा के देता है। जियोवानी लो सेल्सो है, आपको पता है अर्जेंटीना को, फैंटास्टिक गेम कंट्रोलर, टेम्पो कंट्रोलर सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर। मार्कस रोका है। तो उनकी जो 3 लोगों की जो मिडफील्ड है ना, काफ़ी बढ़िया है, फुल compete कर सकती है अगेंस्ट आर मिडफील्ड। तो ऐसी कोई बेकार सी टीम या बेकार सी मिडफील्ड नहीं है उनकी, दे हैव डिसेंट प्लेयर्स। और अप फ्रंट तो भाई दे हैव सम फैंटास्टिक प्लेयर्स। रिकेल्मे, वो जो एथलेटिको मैड्रिड के थे, नाउ ही इज प्लेइंग इन
रियल बेटिस, देन दे हैव एजाबदे वही हमारे अकेडमी के प्लेयर हैं, कुछ मैचेस हमारे लिए फीचर भी किए हैं। देन दे हैव हर्नांडिस जो उनके मेन मैन है, जो उनके स्ट्राइकर है। तो दे हैव प्लेयर्स हु कैन स्कोर, और एंटनी अवेलेबल है, एंटनी खेल रहा है, तो आप खुद देखो द टीम इज सॉलिड, अच्छी खासी उनके पास एक टीम है जो हमको पूरी कैपेबिलिटी रखती है हराने के लिए, हमसे पॉइंट्स ड्रॉप करवाने के लिए। ये हम गेम खेल रहे हैं अवे, और अवे ना इस सीज़न में आपको, अगर आपने नोटिस नहीं किया, एक चीज़ दिखा देता हूँ। अवे रिकॉर्ड हमारा वाहियात रहा है, लाइक वी हैवंट प्लेड वेल अवे एट ऑल। अब मैं अगर लालिगा के बारे में बात करूँ तो हम बर्नेबाओ में हारे 2-1, ठीक है। देन वायेकास जो है आपका रायो वायोकानो का स्टेडियम, वहाँ पे हमने 1-1 ड्रॉ किया। सेविया से हम अवे 4-1 हारे। फिर लेवांटे के अगेंस्ट हमने गंदा स्ट्रगल किया था, वो बस आपका लास्ट मिनट पे ओन गोल आ गया था तो हमने रेमोंटादा कर दिया था, वरना हम 2-0 डाउन हो गए थे अवे। देन चैंपियंस लीग में वी ऑल नो क्लब ब्रूज से हमने 3-3 किया, चेल्सी से हम 3-0 हारे। अब खुद देख लो, अवे रिकॉर्ड हमारा इस सीज़न बिल्कुल ही ख़राब है। और मैं ये नहीं चाहता कि ये नैरेटिव ना कंटिन्यू होते रहे, ये कहानी आगे बढ़ते रहे कि बार्सिलोना अवे नहीं खेल पा रही है, क्योंकि कैंप नाउ में वापस आ गए। कैंप नाउ में तो वी आर प्लेइंग फैंटास्टिक भाई, 3 गोल पहले मैच में, 4 गोल पहले मैच में, देन नेक्स्ट गेम अगेन 3-1 एंड देन अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड अगेन 3-1। बट अवे मैं चाहता हूँ कि हम, क्योंकि ला कारतूखा जा रहे हैं, अपने बेनितो वियामारिन में नहीं खेल रही है बेटिस, तो आप कह लो एक न्यूट्रल स्टेडियम है दोनों टीम्स के लिए, उनका भी वो परमानेंट स्टेडियम नहीं है, तो हम तो अब एनीवे अवे खेल ही रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है ना कि बार्सिलोना अवे इस सीज़न नहीं खेल पा रही है, पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है, उस नैरेटिव को किल करने का टाइम आ गया है। पिकअप द मोमेंटम, लालिगा में आप 4 पॉइंट्स की फिर से आप अपनी लीड मेंटेन करो। एंड हमारे पास एक ना एक एडवांटेज भी है, बिकॉज वी आर प्लेइंग ऑन सैटरडे 11 बजे ये गेम है, एंड मैड्रिड इज प्लेइंग ऑन संडे नाइट, जो हो जाएगी मंडे 1:30। तो हम अगर अपना गेम जीते हैं, अगेन वी विल, इफ वी विन, गो 4 पॉइंट्स अहेड। हम रियल मैड्रिड पे फिर से प्रेशर डाल देंगे, बिकॉज देयर इज अ सेइंग इन फुटबॉल, 3 पॉइंट्स इन द बैग इज बेटर देन अ गेम इन हैंड। तो आप अपनी गेम जीतो, रियल मैड्रिड पे प्रेशर डालो। रियल मैड्रिड खेलने वाली है बर्नेबाओ में अगेंस्ट सेल्टा वीगो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्टा वीगो हरा देगी, आई एम अज्यूमिंग रियल मैड्रिड अपना गेम जीत जाती है, बट पुट प्रेशर ऑन रियल मैड्रिड, क्योंकि आपने पॉइंट्स ड्रॉप किए, यू विल मोटिवेट द अदर टीम कि वो वापस आ जाए। और मैं नहीं चाहता कि यार कि हम 5 पॉइंट 6 पॉइंट पीछे थे, फिर से हम जो लीड है उसको गिव अवे कर दें। लीड आ गई है, मैच जीतो, मोमेंटम पिकअप करो, बिकॉज उसके बाद हमने खेलना है चैंपियंस लीग में अगेंस्ट आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट। ये गेम जीतेंगे, फ्रैंकफर्ट वाली गेम में जाएंगे, वहाँ पे भी हमने जीतना है ताकि हम टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाए। गॉड हैज़ गिवन अस वन मोर अपॉर्चुनिटी, एक और हमें अपॉर्चुनिटी मिली है हमारी इंजरीज के बाद, हमारे मैचेस हारने के बाद। वी हैव अगेन पिक्ड अप द पेस, एंड स्पेशली आफ्टर द एथलेटिको मैड्रिड गेम। तो इस मोमेंटम को हमें आगे बढ़ाते रहना है। प्लेयर्स आर बैक विच इज़ वेरी गुड। डैनी ऑल्मो एक आउट हो गए हैं, बट पेड्री, रफीनिया इज बैक, जोआन गार्सिया इज बैक, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आर बैक, हमारी बेस्ट 11 होगी। तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है हमारी टीम के लिए, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस गेम। पिछले कुछ गेम्स में ना एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि फाइनली हमने अपना एक सेंटर बैक जो पेयरिंग है वो ढूंढ लिया है, विच इज़ जेरार्ड मार्टिन एंड पाउ कुबार्सी। काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। जो हम स्ट्रगल कर रहे थे ना, आई एम नॉट गोना से कि हम स्ट्रगल नहीं करेंगे अब, we will struggle, we will play that high line, we will concede goals, but we will try to outscore the other team. But अब ना हम relaxed कि यार मेरे 2 सेंटर बैक कंफर्म्ड हो गए हैं, now the worries बैकअप हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। क्रिस्टेंसन इज ऑलवेज देयर अवेलेबल, हमेशा आ जाते हैं, he comes in by the 70th minute और ठीक ठाक गेम आपको दे जाते हैं। ना I'm worried about रोनाल्ड आराउको। यार उन्होंने 2 गेम्स में अपने आप ही said I'm not gonna be in the squad, मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर दैट रेड कार्ड मेंटली ही हैज़ बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, पर्सनली ही इज नॉट फीलिंग हिज 100%, तो ही चाइम्ड आउट। फिर स्टेटमेंट आई हांसी फ्लिक की दैट वी हैव टू सपोर्ट आराउको, वी हैव, क्लब से भी स्टेटमेंट आई दैट वी हैव टू सपोर्ट आराउको चाहे कुछ भी हो। तो मैं चाहता हूँ कि आराउको धीरे धीरे करके टीम में आ जाए, अवेलेबल हो जाए, एंड एज अ सब्सटीट्यूट ही रहें कुछ गेम्स में जहाँ रिक्वायर्ड हो लेट, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो आराउको को हम खिला लें। बट अभी के लिए तो सेंटर बैक पेयरिंग हमारी टू अ सर्टेन डिग्री ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एक और चीज़ के बारे में मुझे बात करनी है, वो है कि नंबर 9 पोजीशन पे हमारे लिए खेलेगा कौन, बिकॉज एज यू नो फ्रैंकफर्ट के साथ गेम है सैटरडे, अब हम ही बेटिस के साथ खेलना है। तो वुड यू स्टार्ट फेरान टोरेस? फेरान टोरेस को मैं सुपर सब की तरह ही देखता हूँ,
तो मे बी बिकॉज हमारी 2 गेम्स अभी आने वाली है, यू माइट सी फेरान टोरेस स्टार्ट दिस गेम एंड लेटर ऑन आप देख लो शायद से लेवा आ जाए, लेवा फीचर ना करे डिपेंडिंग की क्या स्कोर लाइन चल रही है। लेवा को मैं ऑब्वियसली चैंपियंस लीग गेम के लिए बचाना चाहूँगा, एज की वजह से 2 गेम्स खेल जाए वो आई डाउट फेरान टोरेस किसी डिग्री में यूज़ होगा। एंड ऑल्सो यूज़ रैशवर्ड को मैं एज अ प्योर नंबर 9 की तरह मैंने अभी तक यूज़ होते हुए नहीं देखा। राइट विंग पे ही आपका लेफ्ट विंग पे ही आपको खेलते हुए ऑपरेट करता दिखता है और रफीनिया आपका सेंट्रल आ जाता है। सो दैट इज ऑन हांसी फ्लिक। If given the opportunity, I really want to see Rashford as number 9. बाकी आप बताओ, would you like to see Rashford as number 9? यार देखो अच्छे फॉर्म में हैं, उन्होंने आई थिंक 14 गोल्स एंड असिस्ट हो चुके हैं टोटल इस सीजन फॉर बार्सिलोना। तो प्ले रफीनिया एंड रैशवर्ड टुगेदर, मे बी अगर आपके 2 गेम्स है उसमें कुछ आप ट्वीक करो, आई वुड लव टू सी दैट। हांसी फ्लिक की लाइनअप प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ तो वो ट्वीक कर ही देते हैं, तो वो देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। मिडफील्ड मेरे को लगता है एरिक गार्सिया खेलेगा, पेड्री खेलेगा। नंबर 10 में क्या होगा, विल फेरमीन स्टार्ट और नॉट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि ऑलमोस्ट तो नहीं है, या फ्रैंकी आ जाएगा एंड पेड्री माइट गो एज नंबर 10। सो लेट्स सी दैट उसमें क्या होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होनी है हांसी फ्लिक की, वो बता देंगे कि कौन कितने लेवल पे अवेलेबल है कौन नहीं है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। बाकी गाइज एनी अदर टेक दैट यू हैव, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा।